ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। तो रेजिस्टेंस हमने देखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या था? तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाई आई हमको मिलता है। अब ये जो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स भी यूज किए जाते हैं जहाँ पे एक रेजिस्टर भी एक कंपोनेंट है कि जो करंट लिमिटिंग करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है कि जो करंट वहां पे पास हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए हम वहां पे रेजिस्टर को यूज करते हैं। अब ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में से बनते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कि कौन से रेजिस्टर है और वो कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टर। तो यहाँ पे मेनली रेजिस्टर है, टू टाइप्स के रेजिस्टर हम मेनली देखते हैं, दैट इज वन इज अ वायर बाउंड रेजिस्टर एंड सेकेंड वन इज अ कार्बन फिल्म रेजिस्टर। तो इन अ वायर बाउंड रेजिस्टर यहाँ पे ये जो कुछ एलॉयज होते हैं, एलॉयज मींस मैंगनीज, कांस्टेंटाइन, निक्रोम, इसके जो एलॉयज है, ये एलॉयज को यूज करके हम यहाँ पे जो वायर है उस वायर को, इस मटेरियल के जो वायर है उसको बाउंड करके यहाँ पे रेजिस्टेंस डिजाइन करते हैं। तो ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस जनरली हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो दैट इज द हाई करंट कैपेबिलिटी। इनकी करंट कैपेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। एंड डू नॉट वेरी विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये ज्यादा वेरी नहीं होते, वो चीज हम आगे देखेंगे कि कैसे ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं। तो मेनली इनको क्यों यूज किया जाता है? तो दैट इज डू नॉट वेरी विद द टेम्परेचर एंड हाई करंट कैपेबिलिटी की वजह से हम यहाँ पे वायर बाउंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। एंड जनरली ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस जनरली जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती है, रिसर्च लेबोरेटरीज में ये ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि उनको हाई एक्यूरेसी ऑफ करंट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये लेबोरेटरी में वायर बाउंड रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप है कार्बन फिल्म रेजिस्टर। तो ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है, जो जनरली हम देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, रेजिस्टेंस है, दो साइड वो मेटल की नीडल्स निकली हुई रहती है और बीच में एक सिलेंडर जैसा, और जिसमें कुछ मार्क किए गए होते हैं, तो वो कुछ मटेरियल होता है। तो वो जो कार्बन मटेरियल होता है, वो कार्बन मटेरियल्स में से दोनों साइड वहां पे लीड्स निकाली जाती है, उनको हम बोलते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टर। मेनली ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है, दे आर प्रिपेयरिंग यूजिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड रेजिन। जो ग्रेफाइट और रेजिन्स होते हैं उनके मिक्सचर को यूज करके यहाँ पे ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर को प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर कंपेयर टू वायर बाउंड को चीप होते हैं, इसलिए जनरली हम ये इंडस्ट्रीज में कार्बन फिल्म रेजिस्टर को यूज किया जाता है। कार्बन फिल्म रेजिस्टर इज रेंज बिटवीन द, ये हाई रेंज के रेजिस्टेंस होते हैं कंपेयर टू वायर बाउंड रेजिस्टर। ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है वो हाई रेंज रेजिस्टर है, दैट इज फ्रॉम द 1 ओम टू 1 मेगा ओम तक के ये रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं। ये रेजिस्टर हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। अब ये तो हुआ कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, जनरली ये इतना पूछा नहीं जाता है, सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टर क्या है। अब जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टर। तो ये जो कार्बन रेजिस्टर है, ये कार्बन रेजिस्टर दो साइड मेटल नीडल्स रहती है और बीच में उनका सिलेंडर रहता है कि जो मटेरियल रहता है। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर पे वहां पे कुछ डिफरेंट कलर्स की रिंग लगी रहती है। अब ये जो हर एक कलर्स की जो रिंग है, वो हर एक कलर्स की रिंग के लिए वहां पे
हमें कुछ कलर कोड दिए गए हैं। वो कलर कोड मैंने आपको पीडीएफ में एक पूरा टेबल है, वो टेबल आपको दे दिया है, जिसको याद रखने के लिए भी वहां पे मैंने एक इक्वेशन आपको लिख के दिया है, जिससे हम इजीली उस टेबल को याद रख सकते हैं। ओके, तो वहां पे ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर को यूज करके हम यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पूरा टेबल देखोगे तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो वहां पे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमको कलर दिया रहता है कि कौन सा कलर है। सेकेंड कॉलम है उसमें नंबर दिया रहता है, और थर्ड कॉलम है उसमें मल्टीप्लायर है, और फोर्थ कॉलम है जिसमें हमको टॉलरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर बनाया है, जिसपे से मैंने यहाँ पे 4 रिंग ये रेजिस्टर पे डिजाइन की गई है, रेड 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 और सिल्वर। ओके, पहली रिंग है, दूसरी रिंग है, तीसरी है, चौथी है। पहली, दूसरी और तीसरी रेड है, और चौथी रिंग है वो सिल्वर रिंग है। तो पहली रिंग और दूसरी रिंग हमको क्या देती है, ध्यान में रखना। पहली रिंग और दूसरी रिंग जो है वो हमको उसका नंबर डिनोट करती है। जैसे मैंने पहले बोला कि फर्स्ट कॉलम में आप देखो, पूरा टेबल देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में रजिस्टर है, सेकेंड कॉलम में क्या है, नंबर है। तो सपोज रेड नंबर है, तो रेड कलर है, तो रेड का नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो सेकेंड कॉलम जो है आप उसमें रेड के सामने देख लोगे तो कौन सा नंबर है, तो रेड यहाँ पे हमें 2 नंबर दिया है। क्या है, 2। तो रेड के सामने मैंने क्या लिख लिया, 2। सेम एज ये पहला जो कलर है वो क्या डिनोट करता है, नंबर। दूसरा कलर भी क्या डिनोट करता है, नंबर। तो ये दूसरा भी क्या हो गया, रेड है, तो मैंने उसके सामने 2 लिख लिया। अब जो थर्ड कलर है, थर्ड कलर रिंग जो हमको मिलती है, वो कलर रिंग यहाँ पे मल्टीप्लायर डिनोट करती है। जो आप टेबल में देखोगे तो थर्ड कॉलम हमारा है मल्टीप्लायर का। तो वहां पे रेड के सामने कितना मल्टीप्लायर हमको दिया है, तो रेड के सामने हमको मल्टीप्लायर दिया है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो ये हो गया 22 इंटू 10 की पावर 2। पहला कलर नंबर, दूसरा कलर नंबर, थर्ड कलर हमारा मल्टीप्लायर। तो आपको वो पूरा टेबल आप ध्यान में रख लोगे तो पूरा आपको ये समझ में आएगा। फोर्थ हमारा कलर है सिल्वर, मतलब फोर्थ कलर जो है वो हमको यहाँ पे क्या देता है, तो दैट गिव्स द टॉलरेंस, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन पॉसिबल है, वो टॉलरेंस हमको यहाँ पे ये फोर्थ कलर देता है। तो जो आप कलर कोड का टेबल है उसमें जो फोर्थ कॉलम देखोगे उसमें लास्ट के 3 कलर है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। उसमें हमको वहां पे उसका टॉलरेंस दिया रहता है। तो यहाँ पे हमारा कलर कौन सा है, सिल्वर है। सिल्वर है मतलब यहाँ पे इसका टॉलरेंस क्या होगा, प्लस और माइनस 10%। सिल्वर के सामने आप देखोगे तो उसका टॉलरेंस हमको दिया है प्लस और माइनस 10%। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हमको दिया है गिवन रेजिस्टर, उसका वैल्यू हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सिंपल है, आप टेबल देख लो, टेबल के हिसाब से आपको ये कलर याद रखने हैं। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है जिसपे से आप कलर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कार्बन फिल्म रेजिस्टर की वैल्यू यूजिंग द कलर कोड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, हम दोनों इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज हमको ध्यान में रखनी है।
ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पे से आपको ये दो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिसपे से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल उसपे से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है ये हम यहाँ पे क्यों देखते हैं? तो यहाँ पे हमको पता है कि रेजिस्टिविटी यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बोली हुई है, तो वापस वो चीज देख लेते हैं। तो रो इक्वल्स टू हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था रेजिस्टिविटी का, तो रो इक्वल्स टू m अपॉन n into e square into रिलैक्सेशन टाइम रो। ये याद आया? रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या था? तो दैट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के दो कंसेक्यूटिव कोलिजन विद द आयंस जो होते हैं वो कोलिजन के लिए जो हमको एवरेज टाइम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल द रिलैक्सेशन टाइम टू। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेन्स द थर्मल एनर्जी। वो क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी एज अ हीट वो गेन करते हैं। जैसे ही वो थर्मल एनर्जी गेन कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी जैसे इनकी इंक्रीज होती है मतलब इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मींस कि ये फास्टली मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फास्टली मूव कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे इनके कोलिजन का जो टाइम पीरियड है, कोलिजन टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हुआ? फास्ट मूव कर रहे मतलब रिलैक्सेशन टाइम तो कोलिजन यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कोलिजन टाइम यहाँ पे डिक्रीज होता है तो यहाँ पे कोलिजन टाइम रेजिस्टिविटी के क्या है? इनवर्स है। अब जब ये इनवर्स है तो ये जब डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे ये क्या होगा? रेजिस्टिविटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टर है, मटेरियल है, वो मटेरियल टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी वेरी करती है। तो यहाँ पे हमने ये चीज एक देखी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। अब मैं यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है इसका फॉर्मूला लिखता हूं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर is vary with temperature। कैसे वेरी होगी? तो रेजिस्टिविटी हमको पता है रो ऑफ टी इक्वल्स टू रो ऑफ 0 इनर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू
temperature T of T minus T0, temperature T of T minus 0। ओके, या कई जगह पे ये हमको टेम्परेचर T भी दिया है, टेम्परेचर T। ओके, तो यहाँ पे रो ऑफ T इक्वल्स टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ये सारी टर्म्स है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है जिससे हम टी टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस पे से हमको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स हम समझ लेते हैं। तो रो ऑफ टी क्या है? रेजिस्टिविटी Vt at temperature T, temperature T, rho of 0 resistivity at reference temperature, reference temperature। T given temperature, T given temperature T naught तो रेफरेंस टेम्परेचर, एंड अल्फा, अल्फा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस कांस्टेंट, या इसको हम रेजिस्टिविटी कांस्टेंट भी यहाँ पे कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity of resistivity। ओके, सारी टर्म्स है। रो ऑफ टी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर की, जो हमको रेफरेंस टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, T गिवन टेम्परेचर, T नॉट रेफरेंस टेम्परेचर, एंड अल्फा is the temperature coefficient of resistivity। ये क्या है? temperature coefficient of resistivity हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी पे से हमको अगर सेम फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस रो ऑफ टी इनटू L by A is rho naught into L by A in a bracket 1 plus alpha into T minus T naught। ओके, तो यहाँ पे आपको याद है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। रो एल बाई तो क्या होता है? रेजिस्टेंस आर होता है, तो आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। रो ऑफ टी इंटू एल बाई हमने क्या ले लिया? रेजिस्टेंस आर ऑफ टी, एंड रो नॉट एल बाई ए हमने क्या ले लिया? आर नॉट। आर नॉट क्या है हमारा? तो आर नॉट इज अ रेफरेंस रेजिस्टेंस एट द रेफरेंस टेम्परेचर, और आर ऑफ टी क्या है? तो रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर टी। ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। आर ऑफ टी रेजिस्टेंस of
resistance at temperature T and R naught resistance at reference temperature तो ये हो गया, ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के दो फॉर्मूला है कि जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखने, ये दोनों फॉर्मूला पे से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आगे कि ये टेम्परेचर के हिसाब से हमारी रेजिस्टिविटी हमारी वेरी होती है, वो हम यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स के केस में हम यहाँ पे देखते हैं। ये पूरी चीज आपको इसमें से वीडियो में से नोट डाउन करनी है, इसकी मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला, तो ये फॉर्मूला आपको सीधे ये वीडियो से नोट डाउन करने, इसलिए वीडियो से ये नोट डाउन कर लेना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको कि भाई ये जो मटेरियल्स के हिसाब से हमारी रेजिस्टिविटी कैसे वेरी होती है, टेम्परेचर के हिसाब से जैसे मटेरियल वेरी होता है वैसे टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टिविटी कैसे वेरी होती है। तो यहाँ पे मैं लेता हूं, तो हम सपोज कोई कंडक्टर कंसीडर करते हैं, तो कंडक्टर के लिए यहाँ पे हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी कैसे यहाँ पे वेरी होती है। तो here consider a conductor whose resistivity vary with temperature। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो जैसे हमने देखा था ओम्स लॉ में क्या था कि कंडक्टर के लिए जब हम कंसीडर करते हैं तो कंडक्टर के लिए वहां पे V और I का ग्राफ हमको क्या मिलता था, स्ट्रेट मिलता था, मतलब रेजिस्टेंस वहां पे क्या था, कांस्टेंट था। बट वो कंडीशन क्या थी, फॉर द फिक्स कंडीशन मतलब फॉर द फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे हम कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी करते हैं तो रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा रो इक्वल्स टू m अपॉन n इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम टो। तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी होता है, वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, तो रेजिस्टिविटी हमारी यहाँ पे डिक्रीज होती है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वेरी होता है वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते तो वो हमको कुछ इस तरह से मिलता है। जैसे हम यहाँ से 0 केल्विन टेम्परेचर से चलते हैं और 100 केल्विन टेम्परेचर तक जाते हैं, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो फॉर द कंडक्टर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टो, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टो एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। पर कंडक्टर में तो क्या है कि नंबर डेंसिटी हमने एक बार जो फिक्स इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रहते हैं, मतलब कि
resistivity is inversely proportional to relaxation time too. So जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे हम देखें तो जैसे हमने अभी बात की थी कि जो मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटिन है और निक्रोम जो है, इसके जो एलॉय है, ये जो एलॉय है, ये एलॉय क्या है, तो दे आर लेस सेंसिटिव कंपेयर टू टेम्परेचर। ये क्या है, लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं निक्रोम, कांस्टेंट, निक्रोम, कांस्टेंटन एंड मैंगनीन are less depend on temperature, कैसे, तो अगर हम यहाँ पे वापिस एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर, और यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलता है, ऐसे। तो जैसे अगर हम ये ग्राफ और यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है, तो कुछ टेम्परेचर तक तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी वेरी नहीं होती है, बट जब हम ज्यादा टेम्परेचर वेरी करते हैं फिर भी यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी हमको कुछ इतनी वेरी नहीं मिलती है। कुछ वेरी होने के बाद इसकी रेजिस्टिविटी कुछ लीनियरली वेरी होती है। मतलब दिस मटेरियल आर लेस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जो हमने यहाँ पे ग्राफ पे हम देख सकते हैं। इसके आगे हम अगर थर्ड केस देखें, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने। इसके आगे मैं अगर देखूं तो थर्ड हमारा केस है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको आगे भी बोला था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स करंट किसकी वजह से कंस्टिट्यूट होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करंट इज कंस्टिट्यूट। तो यहाँ पे इन सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो इन सेमीकंडक्टर मटेरियल resistivity is decrease when the increase in the temperature। टोटली डिफरेंट चीज हो रही है, समझना। कंडक्टर में क्या होता है, resistivity is increase when the temperature is increase, but in a semiconductor material resistivity decrease with increase in temperature। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज हम समझते हैं बेटा कि यहाँ पे जैसे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, ये हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो
तो ये 0 केल्विन से हम जैसे आगे बढ़े 0 केल्विन और 100 केल्विन, वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब ये क्यों होता है, तो जैसे हमने आगे देखा रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन इंटू स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम टो। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टिविटी क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर नंबर डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। एन अगर इंक्रीज होता है तो रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब एन कैसे इंक्रीज होगा, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मैंने आपको बताया था कि करंट इज कंस्टिट्यूट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो वहां पे ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप सेमीकंडक्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो वहां पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 0 केल्विन टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, तो दे आर इन अ वैलेंस बैंड, मतलब वो कहीं पे फिक्स पड़े हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री पड़े हैं, मतलब फिक्स है, वो वहां से वो मोशन नहीं कर सकते। बट जैसे ही हमने उनको कुछ टेम्परेचर मतलब कुछ हीट एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी दी, तो जैसे ही इनको कुछ एनर्जी मिलती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिक्स पड़े हैं वो क्या करते हैं, तो वो इस बैंड से फ्री होके मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले तो क्या थे, फिक्स थे, वो मोशन नहीं कर रहे थे। बट जैसे ही इनको कुछ थर्मल एनर्जी मिली, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो थर्मल एनर्जी मिली, तो ये क्या हुआ, ये वहां से फ्री हो जाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो जिसकी वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब हमारा स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। स्मॉल एन इंक्रीज हुआ मतलब स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे एन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज हुई। इसीलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है। ये चीज हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जो हमने दो फॉर्मूला यहाँ पे देखे वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड कार्बन फिल्म रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इतनी चीज आज की जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी आपको सीधा वीडियो से कॉपी करना है, वो भी ध्यान में रखना। सीधा वीडियो से उसको नोट्स में कॉपी कर लेना। अब इसपे से जो न्यूमेरिकल है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे।